जो 11,60,000 रुपये का सफाई व्यवस्था था वो 5 वर्ष में 55 लाख कैसे पहुंच गया। ये नगर की जनता आपके 5 सालों के कार्यकाल को जानती है। सफाई के मामले में हम निचले पायदान से 2 नंबर पे हैं और आप अभी वोट मांगने में आपको शर्म नहीं आती है। अभी कोई प्रत्याशी चुनाव इस नगर में नहीं लड़ रहा है, नगर की जनता चुनाव लड़ रही है और आपको बताएगी कि इस बड़े लूट का जो 5 साल में बड़ा लूट हुआ है उस लूट का जवाब जनता आपको देगी। मुख्य पार्षद से किसी पार्षद से पूछ दीजिए कि आपने कोई एक बड़ा काम किया हो, एक बड़ा काम कि जिसको आप बता सके कि ये मेरा पंचवर्षीय योजना का एक कार्य है। बोरा खोलेंगे ना तो जनता उसको देखने वाली नहीं है। जनता को दरबार में आना होगा क्या आपसे? एक प्रतिनिधि ऐसा मिलेगा इस जनता को कि जो रोड पर नगर परिषद चलाएगा, जो चौक चौराहों पर नगर परिषद चलाएगा, जो व्यवस्था खड़ा होकर ठीक करेगा, ऑफिस से ठीक नहीं करेगा, जो जहाँ गड़बड़ी होगी वहीं खड़ा होकर उस व्यवस्था को ठीक करेगा। नगर परिषद चुनाव में अब प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वार्ड पार्षद के साथ साथ अब की बार मुख्य और उप मुख्य पार्षद का चुनाव भी जनता को सीधे करना है। ऐसे में जनता के बीच प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और जनता प्रत्याशियों से सीधा सवाल कर रही है। जनता यह पूछ रही है कि पिछले 5 सालों में प्रत्याशियों ने क्या कुछ किया जिसके आधार पर जनता उन्हें मतदान करे। चूँकि अब की बार युवा मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है, ऐसे में युवा मतदाता सेटिंग गेटिंग की पुरानी परंपरा से हटकर विकास के नाम पर वोट देने का मन बना चुके हैं। हम लगातार मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। अब की बार हमने मुख्य पार्षद प्रत्याशी कमरुन्निसा के प्रतिनिधि नियामतुल्लाह फरीदी से बात की। उन्होंने जो कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। नगर की जनता को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी जो प्रचार की स्थिति है, चुनाव धीरे धीरे शांत होता जा रहा है क्योंकि दबाव की स्थिति इस नगर में बन रही है। लोगों के बीच दबाव की स्थिति बनाई जा रही है, ज़बरदस्ती लोगों पर मीटिंग थोपा जा रहा है, एक अलग तरह के प्रचार का माहौल क्रिएट करके अपने को आपको चमकाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये नगर की जनता आपके 5 सालों के कार्यकाल को जानती है। सफाई के मामले में हम निचले पायदान से 2 नंबर पे हैं और आप अभी वोट मांगने में आपको शर्म नहीं आती है। इस जनता को आपने क्या समझ रखा है? जब जनता मूर्ख नहीं है। अभी कोई प्रत्याशी चुनाव इस नगर में नहीं लड़ रहा है, नगर की जनता चुनाव लड़ रही है और आपको बताएगी कि इस बड़े लूट का जो 5 साल में बड़ा लूट हुआ है उस लूट का जवाब जनता आपको देगी। तो सर माफिया जो है डायरेक्ट आ गए हैं एकदम मैदान में। तो मैं किसी को माफिया नहीं मानता हूँ, मैं किसी को माफिया नहीं मानता हूँ। अभी जो राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीति कर रहे हैं, जिस चेहरे के पीछे आगे लोग खड़े हुए हैं और एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे को जनता पहचानती है और आपके सरकार जो बनाई सरकार से हिसाब लेगी, आपकी लूट को, आपके भ्रष्टाचार को बताने का काम करेगी वोट के माध्यम से। सर 5 साल का पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा तो उसमें 1.5 साल आप भी थे जी। क्या लगता है कि कुछ दिखा पाएगा नगर परिषद का पुराना लोग की कुछ किया है नगर में? नहीं, कोई विकास कार्य दिख रहा है कहीं? या मतलब जो ये पंचवर्षीय योजना सिवाय लूट के कुछ नहीं है। कोई किसी मुख्य पार्षद से किसी पार्षद से पूछ दीजिए कि आपने कोई एक बड़ा काम किया हो, एक बड़ा काम कि जिसको आप बता सके कि ये मेरा पंचवर्षीय योजना का एक कार्य है। वो बता नहीं पाएंगे कि इस नगर में उन्होंने कुछ किया है, सिवाय रोड पे रोड ढालने के, सिवाय नालियों पे ऊपर पटरी बना के नाली या पटरी का पैसा निकालने के और ठेकेदारी व्यवस्था को कायम करने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सर पैसा बहुत कमाया है उन लोगों ने, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और कहते भी हैं दबी जुबान से। तो क्या वो पैसा उनको जिताने में कामयाब हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया ना कि आप बोरा खोलेंगे ना तो जनता उसको देखने वाली नहीं है। जनता उसको नहीं देख रही है, आपको समझ रही है, आपकी व्यवस्था को समझ रही है, 5 साल कार्यकाल को समझ रही है। वो आपको अब बताएगी कि नहीं आपका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद के मुख्य पार्षद का क्या नैतिक दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, क्या उनको करना होता है? इस नगर परिषद का सबसे
पुण्य पहला काम होता है कि नगर को स्वच्छ रखना। नगर को स्वच्छ रखना उसका पहला कार्य होता है। लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और आम जनजीवन में झुग्गे झोपड़ी ठेलों की आवास योजना, ठेले रेवड़ियों को अपनी जगह पर स्थापित करना और भी तरह के बहुत काम हैं जो बेसिक स्तर पर किए जाते हैं, जो मेरे घोषणा पत्र में आएगा आगे। अच्छा, कहा जाता है कि 52 लाख रुपया तकरीबन हर महीने खर्च हो जाता है। आपसे मैंने एक बार बात पहले भी की थी और आपने कहा कि 10-11 लाख रुपए पहले बजट हुआ करता था, अचानक से बजट बढ़ गया। तो क्या लगता है कि मतलब आप आते हैं अगर तो वो बजट कुछ कम होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो टैक्स का पैसा है, जनता जी बिल्कुल, जनता के टैक्स का पैसा है और उस टैक्स के पैसे की इतनी बड़ी भारी लूट हुई है। 2017 में इस नगर परिषद में सफाई पर खर्च 11,60,000 रुपया, 24 वार्डों पर होता था खर्च 11,60,000 रुपया। 10 वार्डों में सरकारी सफाई मजदूर काम करते हैं, लेकिन अभी पूछ दीजिएगा कि सरकारी सफाई मजदूरों का कार्य क्या रहा है। जो 11,60,000 रुपये का सफाई व्यवस्था था वो 5 वर्ष में 55 लाख कैसे पहुंच गया? उस क्या आपने बढ़ाया? हम जोड़ते हैं उस वक्त, मतलब जो 16.5 11,60,000 था, तो आज के लेबर सफाई मजदूरों में उस वक्त सफाई मजदूरों में जोड़ देंगे आप तो 700 रुपये प्रति वार्ड का खर्च बढ़ेगा और प्रति वार्ड का 700 रुपया खर्च बढ़ेगा और आपका खर्च गया 55 लाख रुपये। हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि उस पैसे का हुआ क्या। महीने का 25 से 30 लाख रुपया किसके पॉकेट में गया? सर, लाइटें लगी थी आप जब पहली बार थे पार्षद उस समय, और फिर लाइटें बदली गई, रोशन तो हुआ नहीं शहर, इसमें क्या हुआ? अभी मैंने तो पीछे आपसे बताया था कि नए का क्या हिसाब रखेंगे, पीछे का ही जब हिसाब नहीं है। जो लाइट सरकारी नगर परिषद का जो धन था जो लगा हुआ था पोलों पे, वो उतर के गया कहाँ उसका पता नहीं, तो आगे क्या होगा, आगे का हिसाब क्या रखेंगे? अभी तो लाइटें जल नहीं हम लगभग मतलब जैसे तैसे लोग अपने पार्षद अपने पॉकेट से लगा के कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जनता पूछेगी आपसे भी जी कि जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा? नगर परिषद के जो भी कार्य हैं, जो उसके अधिनियम में है, जो उसके अधिकार में है, जो जन सुविधाओं को देंगे नगर परिषद के माध्यम से, वो सारा कार्य करने का मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, जनता को दरबार में आना होगा क्या आपसे मिलने? नहीं, बिल्कुल। एक प्रतिनिधि ऐसा मिलेगा इस जनता को कि जो रोड पर नगर परिषद चलाएगा, जो चौक चौराहों पर नगर परिषद चलाएगा, जो व्यवस्था खड़ा होकर ठीक करेगा, ऑफिस से ठीक नहीं करेगा, जो जहाँ गड़बड़ी होगी वहीं खड़ा होकर उस व्यवस्था को ठीक करेगा। बहरहाल जनता के हाथों में इस बार एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन कर बक्सर की सूरत बदली जा सकती है। हम अपने सभी दर्शकों से यह अनुरोध करते हैं कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, वोट अवश्य दें और एक ऐसा प्रत्याशी चुने जो वाकई बक्सर का विकास कर सके। पिछले कार्यकालों को आपने ज़रूर देखा है और यह समझा है कि बक्सर किस जगह पर है। आज यदि आपके हाथों में वोट की ताकत है तो उसकी चोट से बक्सर को एक नया और बेहतर कल देने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।